हे, एक गहरी सांस लो और थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर तुम आज यहां हो तो शायद किसी को खोने का दर्द झेल रहे हो। शायद वो इंसान अचानक चला गया या फिर धीरे धीरे दूर हो गया। अब तुम कंफ्यूज्ड हो, हर्ट हो और समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई। बट टुडे मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जिससे तुम उसे वापस ला सकते हो। न बेगिंग करके, न बार बार सॉरी बोलकर, बल्कि अपने माइंडसेट, अपना अप्रोच और पूरी लाइफ को बदलकर। क्योंकि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप को ठीक करने की बात नहीं है, ये खुद को स्ट्रांग और बेटर बनाने की बात है। एक ऐसा इंसान बनने की जो फिर से लव, रिस्पेक्ट और रियल कनेक्शन अट्रैक्ट कर सके। बिलीव मी, ये दी एंड नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कुछ और बड़ा, कुछ और अच्छा शुरू होने वाला है। वल्नरेबिलिटी वर्सेस नीडीनेस। समझो, सबसे कॉमन मिस्टेक जो लड़के करते हैं जब वो किसी लड़की को खोने लगते हैं वो ये है कि वो नीडी बन जाते हैं। बार बार टेक्स्ट्स भेजना, बार बार कॉल करना, बार बार सॉरी बोलना, ये सब डर और कमी से आता है। लेकिन ध्यान रखो, वल्नरेबिलिटी और नीडीनेस दो अलग चीजें हैं। जब तुम ऑनेस्टली बोलते हो आई मिस यू या आई स्टिल केयर अबाउट यू, तो वो वल्नरेबिलिटी है, यानी दिल से फीलिंग्स बताना। वल्नरेबिलिटी में स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब तुम उसे चेस करने लगते हो, बार बार मैसेजेस करते हो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो वो प्रेशर बन जाता है और प्रेशर हमेशा लोगों को दूर करता है। अब सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम ऐसे इंसान के करीब जाना चाहते जो बार बार अटेंशन मांग रहा हो, या फिर उस इंसान की तरफ खींचते जो काम है, कॉन्फिडेंट है और अपनी वैल्यू जानता है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बात करना बंद कर दो, लेकिन जो भी बोलो वो दिल से बोलो, स्ट्रेंथ से बोलो, नीड से नहीं। नंबर 2, कंट्रोल नहीं, बाउंड्रीज जरूरी हैं। और ये ह्यूमन नेचर की बात है। देखो, ज्यादातर लड़के एक बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं, वो है बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस और कंट्रोल का इल्यूजन। बहुत बार तुमने रिलेशनशिप डायनामिक्स शब्द सुना होगा। इसका मतलब सिंपल है, दो लोगों के बीच बैलेंस और रिस्पेक्ट कैसे बना हुआ है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हमेशा उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, हर टाइम उसका इंतजार कर रहे हो, तो सच बताऊं, तुम अपनी पावर खुद ही छोड़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। जब तुम अपने बाउंड्रीज भूल जाते हो सिर्फ उसे खुश करने के लिए, तो ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारी खुद की नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और यार, ये कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम कहो ये मेरी लिमिट है और मैं खुद को खोकर किसी को खुश नहीं कर सकता, तो ये गेम बदल देता है। वो देखेगी कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो और तभी वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ या कोल्ड हो जाओ। मतलब बस इतना है कि तुम किसी को भी खुद को हर्ट करने की परमिशन नहीं देते। जैसे नॉर्मल लाइफ में तुम किसी को गलत बिहेव नहीं करने देते, वैसे ही रिलेशनशिप में भी खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। नंबर 3, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। तुमने कभी स्कैर्सिटी माइंडसेट के बारे में सुना होगा? और मैं बता दूं, यही वो सबसे बड़ी चीज है जो अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। जब तुम ये सोचते हो कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता या बस वही एक इंसान थी मेरे लिए, तो तुम स्कैर्सिटी की सोच में फंस जाते हो। इसमें तुम बस ये सोचते हो कि मैं क्या खो सकता हूं, ना कि ये कि मेरे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो जरूरी है वो है माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हें अपनानी होगी अबंडेंस माइंडसेट। मतलब ये समझना कि मैं वैल्यूबल हूं, मैं इनफ हूं, और अगर वो चली भी गई तो मैं ठीक रहूं। नंबर 4, ऑब्सेसिव थिंकिंग क्यों होता है और इसे रोकें कैसे? चलो, अब उस चीज की बात करते हैं जो शायद इस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल रही है। तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो। हर मैसेज, हर बात, हर पल बार बार याद आ रहा है, जैसे दिमाग में एक लूप चल रही हो। तुम सोच रहे हो, गलती कहाँ हुई, क्या डिफरेंटली कर सकता था। लेकिन सुनो, तुम उसके असली इंसान से नहीं, उसकी याद और उसके आइडिया से एडिक्टेड हो गए हो। ऑब्सेशन तब होता है जब हम उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है और भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या नया बना सकते हैं। अब करना क्या है? स्टॉप ओवर एनालाइजिंग द पास्ट और सोचो अब आगे क्या। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, ये और ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट और स्ट्रेस लाता है। उस एनर्जी को अब अपने ऊपर लगाओ। नई हैबिट्स बनाओ, नए गोल्स रखो, हॉबीज एक्सप्लोर करो, वो सब कुछ जिसमें तुम्हें खुशी मिले, बिना उसके बारे में सोचे। बस यही तरीका है इस ऑब्सेशन के साइकिल से बाहर आने का। नंबर 5, खुद को फिर से बनाना और कंट्रोल वापस लेना। अब तक तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि उसे वापस पाना उसकी बात नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। तुम्हें फिर से अपने बेस्ट वर्जन में वापस आना होगा, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। अपने आप को दोबारा बिल्ड करो। ये किसी और बनने की बात नहीं है, बल्कि उसी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और रियल इंसान में वापस लौटने की बात है
जिससे वो कभी अट्रैक्ट हुई थी। जिम जाओ, करियर पर ध्यान दो, पुरानों दोस्तों से मिलो, कुछ नए इंटरेस्ट्स डेवलप करो, गोल्स सेट करो और उन्हें डिस्ट्रैक्शंस मत समझो, उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करने लगते हो तभी एक पावरफुल चीज होती है, तुम गेम चेंजर बन जाते हो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के पीछे भाग रहा है, अब तुम वो इंसान हो जिसकी रिस्पेक्ट लोग खुद करने लगते हैं, इंक्लूडिंग हर। ये हार्ड टू गेट प्ले करने की बात नहीं है, ये रियल लाइफ में इतने बिजी और फुलफिल्ड रहने की बात है कि वो खुद सोचने लगे, ये अब क्या कर रहा है, ये इतना चेंज कैसे कर गया। लेट्स रैप दिस अप। फाइनल मैसेज, हाँ तुम उसे वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होगी। अगर तुमने ये स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो किए तो रिजल्ट्स खुद दिखने लगेंगे, चाहे वो वापस आए या नहीं। तुम एक चीज जरूर हासिल करोगे, खुद को बेहतर समझना और एक नई कॉन्फिडेंस। याद रखो, किसी लड़की को वापस पाना परफेक्शन की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाने की बात है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो वैल्यूबल है, उसके लिए और खुद के लिए भी। सो ग्रो करते रहो, इवॉल्व करते रहो और कभी भी खुद को उस लेवल से कम मत समझो जो तुम सच में डिजर्व करते हो।